हेलो दोस्तों अगर आप एसएसबी एसएससी सीजीएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना है, दैट्स फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों तैयार हो जाएं अपने अपने आंसर्स देने के लिए। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल सेज दैट ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको बताना है वो कौन सा आर्टिकल है जो हमें आज़ादी देता है स्पीच की यानी बोलने की, और एक्सप्रेशन की यानी अपने अपने जो भी एक्सप्रेशन है, अपने ख्यालात हैं उनको बताने की। ऑप्शन है आपके पास आर्टिकल 22, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 12। दोस्तों शाबाश, ट्राई कीजिए आपने अपने आंसर देने की। क्या है इसका सही आंसर? कौन सा आर्टिकल हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है? शाबाश, आंसर दें जल्दी से। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, आर्टिकल 19। दोस्तों आर्टिकल 19 के मुताबिक हमें और कौन सी फ्रीडम्स दी गई हैं ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। पहला है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। इस आर्टिकल के मुताबिक इंडियंस कहीं पर भी जमा हो सकते हैं पीसफुली, अमन से, और विदाउट आर्म्स यानी बिना किसी हथियार के। दूसरा जो राइट हमें दिया गया है वो है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। हम एसोसिएशन यानी ग्रुप या यूनियंस वगैरह बना सकते हैं। तीसरा टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम इंडिया में कहीं पर भी घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं। तीसरा और लास्ट चौथा, द प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन। ठीक, हम कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, हम कोई भी काम काज कर सकते हैं और कोई भी बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। ये सारी आज़ादियां हमें आर्टिकल 19 में मिलती हैं, और ये आर्टिकल यानी आर्टिकल 19 आता है अंडर द हेड राइट टू फ्रीडम में। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको बताना है इनमें से कौन सा वो आर्टिकल है जो डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के साथ। ऑप्शन हैं आपके पास आर्टिकल 32, आर्टिकल 21, आर्टिकल 11 या फिर आर्टिकल 27। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखिए अपना अपना। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, आर्टिकल 21। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छे से याद रखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आपको बताना है सरकारी नौकरियां हासिल करने में जो आपको लॉ या कानून बराबर के मौके फराहम करता है, तो वो कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन है आपके पास आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 36। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखिए। कौन सा आर्टिकल डील करता है? इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, आर्टिकल 16। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छे से याद रखिएगा, विच आर्टिकल सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। आपको बताना है वो कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है कि इंडिया में किसी के साथ भी कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं की जा सकती मज़हब की बुनियाद पर, ज़ात पात की बुनियाद पर, मर्द या औरत होने की बुनियाद पर, या वो किस जगह पैदा हुआ है इसकी बुनियाद पर। तो कौन सा आर्टिकल डील करता है इसके साथ? ऑप्शन हैं आपके पास आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 36। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, आर्टिकल 15। दोस्तों याद रखें कि आर्टिकल 15(3) और 15(4) के तहत गवर्नमेंट प्रोविजंस बना सकती हैं औरतों और बच्चों के लिए, जो औरतें और बच्चे इकोनॉमिकली या सोशली बैकवर्ड हों। ये भी आप याद रखेगा जो आर्टिकल 15 से रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। विच आर्टिकल सेज दैट अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। आपको बताना है कौन सा आर्टिकल अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है और कहता है कि अनटचेबिलिटी अब इंडिया में नहीं हो सकती। ऑप्शन है आपके पास आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 39 या फिर आर्टिकल 24। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल डील करता है? इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, आर्टिकल 17। दोस्तों याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 जो भी इंसान अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा वो मुजरिम है और उसको कानून के मुताबिक सज़ा भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच आर्टिकल सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपको बताना है वो कौन सा लॉ है जो तमाम सिटीजन्स को, जो भी इंडिया में रहते हैं, उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, चाहे वो किसी भी लिहाज की इक्वालिटी हो। ऑप्शन है आपके पास आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22 या फिर आर्टिकल 12। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपने अपने आंसर्स लिखिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन सा आर्टिकल है? इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज आर्टिकल 14 डील्स विद इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के नज़दीक तमाम इंसान बराबर हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि आर्टिकल 14 का कंसेप्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट्स से। ये हमारी पार्ट 1 वीडियो थी। इसके बाद हम इसकी पार्ट 2 भी लाएंगे जिसमें हम कुछ और फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।